5 साल पहले उसका वह ठंडा बर्फीला व्यवहार ही था जिसने मुझे पहली नजर में ही उसका दीवाना बना दिया। जब मुझे पता चला कि उसके माता पिता नहीं रहे और उसका बचा खुचा एकमात्र परिवार उसकी दादी बहुत बीमार थी, तो मैंने सबसे सीधा रास्ता अपनाया। मैंने उसे खरीद लिया। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तुम हर रोज ठीक समय पर घर आओगे। और हम बिस्तर साझा करेंगे जब भी मैं कहूं, जब तक मैं तुमसे ऊब न जाऊं। उस समय उसकी दादी मौत के मुंह में थी। उसे पैसों की जरूरत थी तुरंत उन्हें बचाने के लिए, तो उसने हाँ कह दी। इसी तरह के बेतुके तरीके से मैंने यह दाव लगाया था कि वह एक दिन मुझसे प्यार करने लगेगा। 5 साल बाद उसकी दादी की बीमारी अब भी लगातार इलाज मांगती है। मैं सोचती रही कि समय उसके दिल की बर्फ पिघला देगा, लेकिन रोहन, वह मेरे साथ एक अनुबंध के दायित्व जैसा व्यवहार करता है और मेरे प्रति उतना ही ठंडा बना रहता है जब तक उसकी वो जो उससे दूर चली गई थी काव्या मेहरा लौट आई। तभी मैंने आखिरकार देखा कि वह पति जो मेरे लिए हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहा, वह भी मुस्कुरा सकता है जैसे किसी नए खिलौने के साथ बच्चा। 5 साल पहले तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने अपने परिवार से सभी संबंध तोड़ लिए और मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया, लेकिन वो सब पीछे छूट गया है। रोहन, अब से 7 दिन बाद तुम्हें आखिरकार वह मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। उसी समय मैं भी एक नकली मौत का इस्तेमाल करके अपना सब कुछ साफ कर लूंगी। रुको। क्या मेरे साथ सोना? क्या वो सौदे का हिस्सा नहीं था जब तुमने मुझे खरीदा था? क्या यही पूरा मकसद नहीं है इस शादी का? तुम अभी मुझसे घृणा करते हो। अभी के लिए उसे छोड़ सकते हैं। मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो फिर मैं काम पर वापस चला जाता हूँ। मुझे लगता है यही प्यार और प्यार की कमी में अंतर है। ठीक है, मैं समझ गया। दरअसल मुझे भी कुछ काम निपटाना है। मैं चलता हूँ। तुम्हें इतना प्रेरित करने वाली हमेशा से काव्या ही रही है ना रोहन? दरअसल तुम्हें लगातार। क्या मतलब? चूंकि मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटा नहीं सकती, तो लगातार कोशिश करना अशिष्टता होगी। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अब से तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल जाऊंगी और मेरे पास अब तुमसे प्यार करने की ताकत नहीं बची है। दादी, प्रिया आ गई है। आओ आओ बैठो। क्या तुम्हारे और रोहन के बीच हाल ही में थोड़ा सुधार हुआ है? दादी, रोहन जिससे वह हमेशा प्यार करता आया है वह काव्या है। वह मेरे लिए भावनाएं कैसे विकसित कर सकता है? मेरा पोता, मैं उसे जानती हूँ। वह तुम्हारी परवाह करता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई भावना नहीं है, बस तुम दोनों का जो तरीके से शुरुआत हुई वह सही नहीं था। उसके दिल में हमेशा यह गांठ रही है जिससे वह उबर नहीं पाया। देखो, एक बार वह इस गांठ को खोल दे और इससे आगे बढ़ जाए। दादी को विश्वास है कि तुम दोनों आखिरकार साथ में बहुत खुश रहोगे। दादी, इस कार्ड में रोहन के स्टार्टअप के लिए मेरे द्वारा अलग रखा गया आपातकालीन फंड है। मुझे पहले उसके अभिमान को ठेस पहुंचाने का डर था, इसलिए मुझे इसे देने का मौका कभी नहीं मिला, तो मुझे आपको इसे उसे देने की परेशानी देनी पड़ेगी। क्या रोहन ने तुमसे फिर झगड़ा किया? नहीं दादी, मैं शायद जा रही हूँ एक ऐसी जगह बहुत बहुत दूर
तुम कहाँ जा रही हो? जल्द ही मैं एक ट्रिप पर जाने वाली हूँ। दादी, आप इन दिनों कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बेहतर। दादी, आपको यकीन नहीं होगा, रोहन इतना कंजूस बन रहा है। अभी यहाँ आते वक्त मैंने कहा मुझे आइसक्रीम चाहिए और उसने मुझे एक भी नहीं दिलवाई। आपको मेरे लिए उसे सबक सिखाना होगा। तुम बस यही करते हो, दादी से मेरी शिकायत करना। महीने का वही समय चल रहा है, तुम ठंडी चीज नहीं खा सकती। मैं सोच रहा हूँ कि कौन थी दर्द से दुगुनी होकर जिसने मुझसे वादा करवाया कि मैं उस पर नजर रखूंगा ताकि वह फिर कभी ठंडी चीज न खाए। इस कमरे में हम 4 हैं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ काव्या पर हैं। उनमें मैं हमेशा बाहर वाली ही रहूंगी, लेकिन मैं इस सब से पीछा छुड़ा चुकी हूँ। मैं रोहन से पीछा छुड़ा चुकी हूँ और मैं उसके लिए अपने सारे प्यार से पीछा छुड़ा चुकी हूँ। मैंने उसे पूरी तरह काव्या को वापस कर दिया है। रोहन, दादी को अचानक अंगूर खाने का मन कर रहा है। प्रिया, तुम रोहन के साथ क्यों नहीं चलती और साथ में अंगूर धो लेती? ठीक है। प्रिया, अब से दादी से इतनी बार मिलने मत आया करो। मैंने खुद को तुम्हें बेच दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं। ठीक है। सुश्री सिंह। रोहन, रात का खाना लगभग तैयार है, चलो खाना खाते हैं। जरूर मेरी छोटी पेटू, चलो। प्यार मिलने और न मिलने का फर्क बस इतना साफ दिखता है। क्या दावत है? मेरी सारी पसंदीदा चीजें। रोहन, तुम सबसे बढ़िया हो। मुझे उसे जबरदस्ती याद दिलाना पड़ता था मेरी हर छोटी पसंद, जैसे रेगिस्तान में एक फूल मांगना। जब तक मैंने नहीं देखा उसकी आंखों में वह नजर जब वह किसी और की सेवा कर रहा था, तब जाकर मुझे एहसास हुआ वह हमेशा एक सागर था, एक ऐसा सागर जो बस मेरे लिए कभी किनारे पर नहीं आया। तो एक जबरदस्ती था और दूसरा दिल से आया था। जमीन आसमान का फर्क। तुम दोनों मेरे बिना शुरू कर लो, मुझे एक कॉल लेनी है। अरे प्रिया, तुम खा क्यों नहीं रही? मैं तीखा खाना नहीं खाती। तुम्हारी उंगली पर यह अंगूठी यह कहाँ से आई? यह वाली? अरे, यह रोहन ने मुझे दी थी। मुझे पसंद आई तो उन्होंने बस दे दी। तो प्रिया, क्या यह मुझ पर अच्छी लग रही है? मैंने अपना सारा दिल और अपनी सच्ची प्रतिज्ञा इस अंगूठी में डाल दी थी, लेकिन उन्होंने बस इसे दे दिया। जो चीज मेरे लिए अनमोल थी उनके लिए कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं। क्या सोचती हो प्रिया, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फिट है। वह गुस्सा क्यों नहीं है? प्रिया, यहाँ का सीफूड सूप कमाल का है, थोड़ा चखो। आउच, मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? चोट लगी? प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोहन, सब मेरी गलती है। मैं बस लापरवाह थी और प्रिया को गुस्सा दिला दिया, इसीलिए उसने मुझ पर सूप फेंका। पर कोई बात नहीं, बस जलन है, मैं ठीक हो जाऊंगी। कृपया उसे दोष मत देना। मैंने ऐसा नहीं किया। प्रिया, तुम हद कर रही हो। चलो, पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ।
प्रिया, अगली बार अगर कोई समस्या है मुझ पर आना। काव्या को क्यों चोट पहुंचाई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी भी बेवकूफ बन रही हो? काव्या ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। तुमने न सिर्फ उसे नौकरी से निकलवाया बल्कि उसे पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया। और अब तुमने सच में किसी को काम पर रखा कि उसके दरवाजे पर पेंट फेंके। प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसे निशाना नहीं बना रही थी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर तुम नहीं, और कौन हो सकता है? आखिरकार तुम तो ऐसा कुछ करने में सक्षम हो, पति खरीदना। और क्या तुम नहीं कर सकती? मैं प्रिया, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है। तुम क्यों लगातार चोट पहुंचाती रहती हो उन लोगों को जिनकी मुझे परवाह है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगली बार नहीं चलेगा। उसके दिल में मैं हमेशा वह रहूंगी जिस पर उसे कभी भरोसा नहीं होगा। काव्या, हमें बात करनी होगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह रोहन के बारे में है। अगर यह कुछ भी है रोहन से जुड़ा हुआ है तो अपनी सांस बचा लो। मैं यह सुनना नहीं चाहती। मैं उसे नहीं छोड़ रही हूँ और बेशक वह भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारा और रोहन का मिलान करवाना चाहती हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। चलो भी, सबको पता है तुम रोहन के पीछे पागल हो। तुम उस पर मरती हो। तुमने न केवल खुशी खुशी दादी शर्मा के 5 साल के इलाज का खर्च उठाया और तब भी जब वह हमेशा तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, तुम फिर भी खुशी खुशी उसके पीछे भागती रही। अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम हमारा मिलान करवाना चाहती हो। तुम इतनी दयालु कब से हो गई? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो तुम्हें मुझे फंसाने या बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही रोहन को छोड़ने वाली हूँ, तो अब कोई जरूरत नहीं है मुझे दुश्मन समझने की। तुम्हें यकीन है? पार्क, मैंने गैलेक्सी संसार के टिकट खरीदे हैं। मेरे साथ चलो। मैं हाल ही में एक प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, मैं निकल नहीं सकता। मत भूलना हमारा मूल समझौता। तुम मेरी किसी भी मांग को मना नहीं कर सकते। तुम्हें वह टिकट मिल गया होगा जो मैंने भेजा था। दूसरा टिकट मैंने पहले ही रोहन को दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओगी ताकि तुम दोनों करीब आ सको। तुम सचमुच मेरी उससे मिलने में मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, मैं यह उसके लिए कर रही हूँ। आखिरकार तुम ही एक हो जिसे वह पसंद करता है। मैं बस चीजों को तेज करना चाहती हूँ तुम दोनों के लिए। गैलेक्सी संसार। रोहन, काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? रोहन, तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे। नहीं, पांच लंबे साल मैंने उससे इतनी बार गुहार लगाई है। मैं बस इतना ही चाहती थी कि उसके साथ एक तस्वीर खिंचवाऊं, लेकिन वह बस। माफ कीजिए मिस, फोटो खिंचवाएंगी? नहीं, फोटो में लेने लायक क्या है? तो ऐसी बात थी जब तुम्हें सच्चा प्यार होता है। तुम्हारे सारे सिद्धांत बस खिड़की से बाहर फेंके जाते हैं। बुरा नहीं है, तुम दोनों एकदम सही लगते हो। तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? तुम सच में मुझे जोड़ना चाहती हो रोहन से? हाँ बिल्कुल। प्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? तो मजा आया? तुम्हें क्या लगता है तुम आई क्यों नहीं? आखिरी वक्त कुछ काम आ गया, इसलिए मैंने टिकट काव्या को दे दिए। तो अब खुश हो? ओह, मैं बहुत खुश हूँ। आज हम चढ़े प्रेमी प्रेमिकाओं वाले फेरिस व्हील पर। हम वहां भी गए उस हॉन्टेड हाउस में जिसे तुम हमेशा देखने को मरती थी। अब संतुष्ट हो? जाओ रोहन, जाओ। उस जो हाथ से निकल गया का पीछा करो।
अचानक कपल्स रेस्टोरेंट में आने का मन क्यों किया? बहुत दिन हो गए, है ना? रोहन, क्या संयोग है तुम भी यहाँ हो? आप दोनों को बधाई हो। सर, मिस, आज हमारे रेस्टोरेंट की सालगिरह है। आप आज की 52वीं जोड़ी हैं जो आए हैं। हमारा रेस्टोरेंट आपके लिए एक जोड़ी कपल रिंग से तैयार करेगा और हम आपकी एक फोटो कपल के रूप में यादगार के तौर पर खींचेंगे। मुझे अचानक तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूँ। वैसे रोहन, उसे बर्बाद करना अफसोस की बात होगी। अभी जो इनाम मिला है। तो फिर रोहन, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगी। तुम दोनों खिंचवाओ। प्रिया, तुम। रोहन, चलो हमारी फोटो खिंचवाते हैं। मैंने कहा था मैं रीयूनियन में नहीं जाना चाहती। इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं चलेगी, एक शब्द भी नहीं। रोहन, मैं इतनी नशे में नहीं हूँ। चलो एक और पेग लगाते हैं। आराम से। बहुत देर हो गई है। काव्या का अकेले घर जाना सुरक्षित नहीं है। तुम्हें उसे घर छोड़ देना चाहिए। मैं बस एक टैक्सी ले लूंगी। प्रिया। रोहन, क्या संयोग है? रोहन, तुमसे यहाँ मिलना कितना अच्छा लगा। हाँ, दुनिया बहुत छोटी है। चलो चलते हैं। रोहन, यह क्या है? मैंने काव्या को एक साधारण डिनर के लिए बुलाया था। रोहन, क्या संयोग है तुम भी यहाँ हो? मेरी कंपनी में कुछ काम आ गया और काव्या भी यही है। तुम उसके साथ देख सकते हो। प्रिया सिंह, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम्हारे पीरियड्स अभी अभी खत्म हुए हैं, है ना? काव्या, तुम साफ साफ बताओ, आखिर चल क्या रहा है? काव्या के घर बिजली गुल है, इसलिए मैंने उसे अभी के लिए यहीं ठहरा लिया है। फिर वह हमारे बेडरूम में क्यों है? गेस्ट रूम अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने उसे अभी के लिए यहीं रखा है। काव्या, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। प्रिया, तुम्हारा खेल क्या है? मुझे सताने के लिए तुम्हारे पास और कितनी चालें बाकी हैं? मैं बस नहीं चाहती कि तुम कुछ छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? सीधे कहो। माफ करना, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम हमेशा से ही इतने दृष्ट हो। सच है, आखिरकार अभी तो तुम मेरे पति हो। तुम्हारे सिद्धांत और ईमानदारी का मतलब है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, चाहे तुम काव्या से कितना भी प्यार करो, तुम उसके साथ वह हद पार नहीं करोगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 दिन में मैं अब तुम दोनों के बीच की रुकावट नहीं रहूंगी। सब खत्म हो जाएगा। मैडम, ये सारे तोहफे हैं। आपने पिछले साल श्री शर्मा को दिए थे। क्या इन्हें भी निपटा दें? इनमें से किसी चीज का अब कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। जी मैडम। 99 प्यार भरे खत और तुमने हर एक को ठुकरा दिया।
जब मैंने तुम्हें देखा उन मेडिकल बिलों से जूझते हुए, तभी मेरे दिमाग में यह पागल ख्याल आया, इससे मैं तुम्हारी मदद कर पाई और बदले में वह पा सकी जो मैं चाहती थी। लगता है मैं गलत थी। सच्चा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ क्या चल रहा है? बस कुछ कबाड़ जला रही हूँ, बेकार चीजों से छुटकारा पा रही हूँ। हाँ, तुम्हें वह सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, और इतनी जल्दी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सामान अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। कभी कभी जो चाहिए वह पाने के लिए कुछ और छोड़ना पड़ता है। रोहन, अब से इस अपमानजनक याद को भूल जाओ। हम दोनों को शुरुआत करनी होगी, एक बिल्कुल नए जीवन की। जी सुश्री सिंह, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। आपके पिता ने जैसा अनुरोध किया था, हम आपके लिए एक नकली मौत सेवा तैयार करेंगे। क्या यह मेरे जैसा दिखता है? चिंता न करें, यह विशेष रूप से बनाया गया है, आपके सटीक माप के अनुसार, ताकि कोई भी पहचान न सके। अच्छा, सुश्री सिंह, यदि आपके कोई और सवाल हो, कृपया कभी भी मुझसे संपर्क करें। ठीक है, मैं समझ गई। यदि और कुछ नहीं है तो मैं अनुमति लेता हूँ। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? ज्यादा कुछ नहीं। कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलो। खैर, शायद मैं। इसे ऐसे समझो, यह आखिरी बार होगा जब तुम मेरे साथ रहोगे। ठीक है। प्रिया, लगता है बहुत समय हो गया है जब से हमने एक साथ मनाया है। आज के लिए शुक्रिया। गलतफहमी मत पालो। मेरे यहाँ आने की एक ही वजह है, वह हमारा सौदा है। जब तुमने मुझे खरीदा था, मैं ना नहीं कह सकता। रोहन, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम सबसे ज्यादा क्या करना चाहते? जो चाहे वही करूंगा। एक बार अमीर हो जाओगे, मुझे यकीन है पहली चीज जो तुम करोगे वह मुझसे छुटकारा पाना होगा। लेकिन इस बार मैं तुम्हें यह मुसीबत बचा दूंगी। हेलो रोहन, मेरी कार दुर्घटना हो गई है, क्या तुम अस्पताल आ सकते हो? जाओ। प्रिया, हम सालगिरह कभी भी मना सकते हैं। काव्या को अभी मेरी जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में मना लूंगा, ठीक है? सुश्री सिंह, मेरी तरफ से सब कुछ तैयार है। क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो? मैंने एक बार रोशनी की किरण पकड़ी थी, लेकिन अब सूरज ढल चुका है। इसे सूरज को वापस लौटाने का वक्त आ गया है। श्री मेहता, मैं सुनिश्चित हूँ। समझ गया। पता है, हर वो व्यक्ति जो जाना चाहता है बहुत लंबे समय से तूफान में खड़ा है। वैसे श्री मेहता, मैं कैसे मरूंगी? यह है योजना। तुम फिसलकर पानी में गिर जाओगी। 1 घंटे बाद खबर फैल जाएगी। उसके बाद तुम्हारा शव 3 दिन और 3 रात तक पानी की सतह पर तैरता रहेगा। फिर पुलिस उसे ढूंढ लेगी और तुम्हारी मौत की पुष्टि कर देगी। रोहन शर्मा, इस बार मैं खुद तुम्हें तुम्हारी वह जो छूट गई तक पहुंचा दूंगी। एक तरफा प्यार एक ऐसी जंग है जो आप अकेले लड़ते हैं। इस बार मैं वाकई थक चुकी हूँ। रोहन शर्मा, मैं गायब होने जा रही हूँ तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह। अलविदा, हमेशा के लिए।
काव्या, डॉक्टर ने अभी मुझे बताया कि तुम्हारा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ 3 दिन से हूँ। अगर तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। लेकिन रोहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता है। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। काव्या, तुम क्या करने की सोच रही हो? रोहन, देखो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। काव्या, तुम। रोहन, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च के बाद से बहुत हिट हुआ है। अब तुम्हें प्रिया की जरूरत नहीं रही। आखिरकार हम साथ हो सकते हैं खुलकर। मुझे छोड़ दो। काव्या, काव्या मेहरा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग खराब होने का क्या मतलब? तुमने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की, क्या यह सब इसलिए नहीं था ताकि तुम जल्दी से प्रिया से छुटकारा पा सको और मेरे साथ खुलकर रह सको? रोहन, मेरे साथ रहो। प्रिया तुम्हारे लायक नहीं है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर उसके साथ क्यों चिपके रहना? प्रिया, हमारी सालगिरह इंतजार कर सकती है। काव्या को अभी मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में मनाऊंगा। यही मैं प्रिया का कर्ज चुकाता हूं। प्रिया सिंह, मेरा व्यवसाय सफल हो गया है। मैं रोहन शर्मा अब वह गरीब छात्र नहीं हूं जिसे अपनी दादी के इलाज के लिए खुद को बेचना पड़ा था। यह रहा तुम्हारा पैसा वापस। आज से हमारे बीच का कर्ज पूरी तरह चुकता हो गया। प्रिया सिंह, बाहर निकलो अभी। प्रिया। श्री शर्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सर, वह कहाँ है? आपका मतलब सुश्री सिंह से है? वो अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे पता था कि उसे इसकी इतनी परवाह होगी। तुम कब सीखोगे थोड़ा समझदार बनना? इतना बड़ा मामला क्या है? यह तो बस एक सालगिरह है। सचमुच? प्रिया, तुम्हें पता है कि कितना समय हो गया है? अभी घर आओ। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं कि तुम यहां वापस आ जाओ। मुंह फुलाना बंद करो। तो क्या हुआ अगर हमारी सालगिरह है? काव्या को अस्पताल जाना पड़ा। तुम उम्मीद करती हो कि मैं उसे अनदेखा कर दूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी भरपाई करूंगा। मेरा वादा है। क्या इस कमरे में कुछ कमी है? क्या आपको याद नहीं? कुछ दिन पहले मैडम ने आपसे जुड़ी हर चीज जला दी थी। एक एक चीज। सब कुछ? एक भी चीज नहीं बची थी। यह असंभव है। प्रिया, प्रिया सिंह, अभी बाहर आओ। प्रिया, उसके कपड़े वह सब ले गई और उसका मेकअप वह भी ले गई। प्रिया सिंह, प्रिया सिंह, इस बार क्या खेल खेल रही हो? इस बार मैडम लगती है सचमुच नाराज। उस दिन आपके साथ बाहर गई थी, तब से वो वापस नहीं आई। वह कई दिनों से घर नहीं आई। वह हमेशा मेरा इंतजार करने जल्दी घर आती है ना? जब से मैडम ने आपसे शादी की है, वो कभी घर से नहीं गई इतने लंबे समय के लिए। और उसने सब कुछ जला दिया जिसका आपसे कोई लेना देना था। इस बार मैडम, क्या वो सचमुच वापस नहीं आ रही? यह असंभव है। माफ कीजिए, सोचा आपको पसंद आएगा। चीजें जलाना अगर बेकार है तो जला दो। हाँ, जो कुछ भी तुम चाहती थी वह सब तुम्हें मिल चुका है, तो अब ये बेशक बेकार है। कभी कभी वह चीज जो तुम चाहते हो पाना वास्तव में छोड़ देना होता है। कोई बात नहीं। कल हमारी 5वीं सालगिरह है। मेरे साथ बाहर चलो। शायद मैं नहीं कर पाऊं। बस इसे ऐसे समझो कि यह आखिरी बार होगा जब तुम मेरे साथ हो। प्रिया सिंह, तो यही है तुम्हारा बदला, है ना? तुमने गढ़ लिया है
मुझे सताने का कोई नया तरीका? नमस्ते, आपने जो नंबर डायल किया है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उसे अभी फोन लगाओ। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अब सेवा में नहीं है। कृपया नंबर जांचें और दोबारा डायल करें। अरे नहीं, मैडम का नंबर वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो फिर तुम्हें कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए। जाओ उसे ढूंढो। जी सर। प्रिया सिंह, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे इस तरह कंट्रोल कर सकती हो? सपने में तुम यहां मेरी क्षमता को गंभीरता से कम आंक रही हो। कंपनी के सारे कनेक्शन इस्तेमाल करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना पड़े। मेरे लिए प्रिया सिंह को ढूंढो। उसे घर ले आओ। रुको। जैसे ही तुम उसे ढूंढ लो, तुम उसे बताना कि इस बार मैं गलत था। बोलो श्री शर्मा। हमने हर जगह तलाशी ले ली है, लेकिन मैडम का कोई पता नहीं चला। हमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला उनके देश छोड़ने का। लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गई है। रोहन, रोहन, प्रिया, तुम कहां भाग गए थे? प्रिया, इस बार क्या तुम सच में चले गए? जान, तुम घर आ गए। ये रहे तुम्हारे चप्पल। रोहन, कृपया उठ जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक हो जाओ। नाश्ता तैयार है, आकर खा लो। प्रिया, तो इस बार तुम बस मुझसे नाराज नहीं हो रही थी। तुमने सच में मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें ऐसे बचने नहीं दूंगा और मेरी दुनिया से बिना किसी निशान के गायब नहीं होने दूंगा। सपने देखना बंद करो। नहीं, मत करो। गुस्सा मत करो, उससे बहस मत करो। सही, चलो इस बारे में बात करते हैं। इस बार यह मेरी गलती है। मेरी ही गलती है। मैं यही कहूंगा। बस वापस आ जाओ। बस इतनी सी बात है। प्रिया, तुम वापस आ गई? रोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहन, रोहन, बेशक मैं हूँ। मुझे लगा तुम्हें अभी सच में मेरी जरूरत है। मैंने सुना है प्रिया सिंह कई दिनों से घर नहीं आई है। ऐसी औरत जो अपना परिवार छोड़ दे जरूर कहीं पार्टी कर रही होगी। प्रिया ऐसी नहीं है। रोहन, एनिवर्सरी मुबारक हो। रोहन, मैंने तुम्हारे लिए यह लिया है। यह हमारी एनिवर्सरी के लिए है। तुम्हें पसंद आया? जानो, आज हमारी एनिवर्सरी है, तो
तुमने मेरे लिए क्या लिया है? क्या बात है? क्या तुम्हें मेरा दिया तोहफा पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, तुम जो भी दो मुझे पसंद है। ये तो पहला तोहफा है जो तुमने मुझे दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ये प्रिया की चाबी तो नहीं है? तुम्हारे पास ये क्यों है? ये चाबी मेरी बात कर रहे हो? उसने ये मुझे दे दी है। उसने मुझसे कहा कि अब यही मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। और सुनो, क्या उसने तुम्हें पैसों से अपमानित नहीं किया था? अब जब तुम्हारा करियर चल निकला है तो वो जरूर डरी हुई है कि तुम बदला लोगे, इसीलिए वो जी जान से कोशिश कर रही है कि हमारी खुशामद करे। उसने तुमसे सच में ऐसा कहा? क्या हुआ रोहन? मुझे लगा तुम उसे पसंद नहीं करते। अब जब वो पीछे हट रही है तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? ताकि तुम दोनों का मेरे लिए झगड़ा न हो और तुम्हारी दोस्ती न बिगड़े। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरे बिना रह नहीं सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रोहन। दादी। रोहन, इतनी रात क्या हुआ? मैं। कुछ हुआ क्या? दादी, क्या प्रिया तुमसे हाल ही में मिलने आई थी? प्रिया? इस वक्त क्या वह तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए? दादी जी, प्रिया वह गायब है। मुझे वह कहीं नहीं मिल रही। शायद वह मुझसे नाराज है। शायद हमारी सालगिरह की वजह से मैं उसके साथ नहीं था तो वह नाराज हो गई। सालगिरह? रोहन, तुमने क्या किया? मुझे पता नहीं था कि उसे परवाह है। मुझे लगा वह। दादी, मैं सच में नहीं जानता क्या चल रहा है। दादी जी, आपको मुझे उसे ढूंढने में मदद करनी होगी। मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। मैं उसे सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। बस वह हमारे बीच जो कुछ भी था उसने सब जला दिया। यह उसका गुस्सा निकालना है। बस नाटक कर रही है। अच्छा, क्या तुमने उसकी दोस्तों से पूछा है? क्या उन्हें पता है प्रिया कहाँ है? उसकी दोस्त? मैं उनमें से एक को भी नहीं जानता। दादी, मुझे याद है। क्या तुम उसकी किसी दोस्त से मिली नहीं थी? क्या आप मेरे लिए पूछ सकती हैं प्लीज? घबराओ मत, मैं चारों तरफ पूछताछ करती हूँ। ठीक है। हेलो प्रिया प्यारी, क्या प्रिया तुम्हारे साथ है? नहीं, मतलब तुम्हें पता नहीं था? वो डूब गई। क्या? वह कहाँ छिपी है? दादी, मुझसे बात करो। बताओ मुझे वह कहाँ छिपी है। मैं उसे दोष नहीं दूंगा। प्लीज दादी, कुछ तो बोलो। प्रिया, वह जानबूझकर तुमसे नहीं छिप रही। वह क्या? दादी, तुम क्या कह रही हो? हाल ही में नदी मोड़ नगर के सबसे अमीर परिवार रॉस परिवार की इकलौती बेटी लापता है। समुद्र में एक शव तैरता हुआ मिला। पुलिस ने पुष्टि की है कि शव सुश्री सिंह का है। मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। प्रिया सिंह डूब गई। रोहन, उस दिन तुम दोनों साथ नहीं थे? आखिर हुआ क्या था? वह कैसे? नहीं, यह असंभव है। प्रिया, वह मर नहीं सकती। नकली। यह खबर भी नकली है। प्रिया मर भी कैसे सकती है? वह डूबी भी कैसे? नहीं, वह मुझसे इतना प्यार करती है। वह कभी भी नहीं मुझे अकेला छोड़ देगी। क्या आप श्री शर्मा हैं? कुछ समय पहले आपकी पत्नी प्रिया सिंह आप दोनों के अलग होने के बाद अचानक डूब गईं।
हमें आपको स्टेशन आने की जरूरत है। शव की पहचान करने के लिए कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, प्रिया मर नहीं सकती। तुम सब तुमने प्रिया के साथ मिलकर बस मुझे परेशान करने के लिए। है ना दादी? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं यह विश्वास नहीं करता। रोहन, नामुमकिन, ऐसे ही चली गई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे समझ आ गया। प्रिया, तुम बस मेरा ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रही हो, है ना? प्रिया, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम 1-2 दिन छिप सकती हो, 1-2 साल, पूरी जिंदगी मुझसे मिले बिना रह जाओगी, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, वह बस छिपी हुई है। सर, मुझे थाने ले चलिए। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल अकेला। चलो भी। प्रिया, मुझे बताओ कि तुम बस मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? हाँ, यही बात होगी। नमस्ते सर, हम पहुंच गए हैं। क्या आप उतर नहीं रहे? अधिकारी, माफ कीजिए सर, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूं। उसका नाम प्रिया सिंह है। वह गायब हो गई है। शांत रहने की कोशिश करें। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? तस्वीर? हाँ। मेरे पास एक भी तस्वीर कैसे नहीं है? हम इतने लंबे समय से साथ हैं, एक भी तस्वीर कैसे नहीं हो सकती? हम इतने लंबे समय से साथ हैं, यह कैसे संभव है कि एक भी तस्वीर न हो? तो आप प्रिया सिंह के पति हैं? हाँ, मैं ही हूँ। जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में हमें वह मिल गई है। कृपया मेरे साथ आइए। त्वचा का रंग नीले स्लेटी रंग का है। चेहरे और हाथों पर अलग अलग आकार के फफोले हैं और छाती पर बड़े लाल धब्बे हैं। यह संभवतः समुद्री पानी से जलन के कारण है, जिससे एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है। हमारे प्रारंभिक आकलन के आधार पर यह एक दुर्घटनावश डूबने का मामला था। वह प्रिया नहीं है। आपने क्या कहा? वह प्रिया नहीं है। वह मर ही नहीं सकती। यह संभव ही नहीं है। नामुमकिन। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वाकई ऐसा करना चाहती थी? इसीलिए उसने मेरे करीब आने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसने मुझे काव्या की तरफ धकेलने की कोशिश की। इसीलिए उसने जलाना चाहा मुझसे जुड़ी हर चीज को। प्रिया, आखिर क्यों? तुम मरना क्यों चुनोगी? तुम मुझे किसी और के पास धकेलने की बजाय मरना क्यों चुनोगी? रोहन, प्रिया आखिरकार मर गई। उसे वही मिला जिसके वह हकदार थी। अब कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमें एक साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन, प्रिया, क्या यह तुम हो?
कौन हो? प्रिया, अंदाजा लगाओ कौन है? सुश्री शर्मा, अब मुझे याद आया, तुम अर्जुन वर्मा हो। प्रिया, तुम्हें देखो, पूरी तरह बड़ी हो गई हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम बस एक बच्ची थी। तो अर्जुन, अब मैं पूरी तरह बड़ी हो गई हूँ। मैं वो छोटी लड़की नहीं रही जो हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे घुमा करती थी। हाँ, समय कितनी तेजी से बीत जाता है, पता भी नहीं चलता और तुम बड़ी हो जाती हो। प्रिया, अब जब तुम वापस आ गई हो तो रुक रही हो, है ना? अब रॉ समूह का कारोबार ज्यादातर विदेश चला गया है। तुम्हारे बिना यहाँ हम संभाल नहीं सकते। तुम्हारे पिताजी उम्रदराज हो रहे हैं, वे इतना तनाव नहीं संभाल सकते, और मैं भी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। अगर तुम वापस आकर उनकी मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। सुश्री शर्मा, इसी वजह से तो मैं इस बार वापस आई हूँ। वैसे तुम्हारे घर के मामलों के बारे में क्या सब कुछ सुलझ गया है? तुम्हारी नकली मौत, क्या तुम्हारे पति को सच में यकीन आ गया? इन सालों में मैंने कुछ सीखा है। उसके बजाय कि पैसे से किसी को रखा जाए जो तुमसे प्यार नहीं करता, बेहतर है उसे जाने दिया जाए। जब प्यार की बात आती है, उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, चाहे उसे यकीन हो या न हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ गया, तुमने बस उसे एक बहाना दे दिया। तुम्हारे मरने के बाद वह किसी और से प्यार कर सकता था, बिना किसी अपराध बोध के। प्रिया, तुम उसके लिए बहुत अच्छी हो। मुझे तक ईर्ष्या होने लगी है। प्रिया हमेशा से ही इतनी दयालु बची रही है। मेरे पापा कहाँ हैं? श्री सिंह पहले ही घर वापस चले गए हैं। हमें तुम्हारी नकली मौत का इंतजाम करना है ताकि किसी को पता न चले। वह आगे बढ़कर तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाने गए हैं। कुछ लोग बस भाग्य ही खराब होता है, कचरे को खजाना समझ बैठते हैं। प्रिया, चलो चले। हेलो, रोहन को क्या हुआ है? ठीक है, समझ गई। ओह, और एक बात, अभी इसे प्रिया से छुपा कर रखते हैं। पहला झुकाव। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें श्रद्धांजलि देने की इजाजत किसने दी? बंद करो यह सब। सर, इसका क्या मतलब है? प्रिया मरी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे बद्दुआ नहीं दे रहे? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अच्छा, तो ये होंगे सुश्री सिंह के पति। अब दुखी हो क्या? इस सब दौरान तुम कहाँ थे? सच कह रहे हो। मैंने सुना है सुश्री सिंह सिर्फ फिसलकर गिरी नहीं थी, बल्कि उनका दिल टूट गया था, और उनकी और उनके पुराने प्यार की वजह से उन्होंने खुद को समुद्र में कूदकर मार लिया। क्या उसे वो नहीं मिल गया था जो वो चाहता था? अब ये दिखावा क्यों? छी, घिनौना। तुम कोई है श्री शर्मा को बाहर पहुंचा। जी सर। छोड़ो मुझे। पूरे 5 साल, वह पूरे 5 साल तुम्हारे साथ रही। पत्थर का भी दिल पिघल जाता, लेकिन वह तुम्हारा दिल भी नहीं जीत पाई। जिसने उसका दिल तोड़ा वो तुम हो। मैं तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ होने का, समझे? तुम्हारे और प्रिया के तलाक के कागजात तैयार करवा लिए गए हैं। अब जब प्रिया चली गई हैं, अब आखिरकार कोई नहीं बचा तुम्हें रोकने वाला अपनी पुरानी प्रेमिका को ढूंढने से। तो हिम्मत मत करना यहाँ रुकने की और उसकी शांति में खलल डालने की। बिल्कुल नहीं। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। यह नहीं हो सकता। यह सही नहीं है। इसका अंत ऐसे नहीं होना चाहिए।
वाह, तुम यहाँ हो। मुझे वह किताब मिल गई जो तुम चाहते थे। काव्या ने मुझे यह किताब दी थी। तुम इसे छूने के लायक भी नहीं हो। रोहन, मैं बीमार हूँ। यह हमारे समझौते का हिस्सा नहीं था, या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। तो बस यही है। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए इतना कुछ किया है। मेरी गलती। तुम्हें दूर धकेलने वाला मैं ही हूं। लेकिन क्यों? क्यों? तुम मुझे एक मौका भी क्यों नहीं दोगी? एक भी मौका? क्यों? क्यों, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे त्याग दिया? श्री शर्मा, आप ठीक है? डरो मत। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। नीचे रख दो। छोड़ दो। कोई भी मुझे और प्रिया को अलग नहीं कर सकता जब तक मैं मर नहीं जाता। सर, अगर उसे पता होता कि इस कलश में असल में क्या है। ये बातें अब उसके किसी काम की नहीं हैं। अच्छा हाँ, आज जो हुआ उसके बारे में प्रिया को बताने की हिम्मत मत करना। मैं नहीं चाहता कि वह परेशान हो फिर से उस आदमी की वजह से। मैं समझ गया। श्री कुमार, प्रिया, आपने ही तो उसे पाला पोसा है। जब उसने अपनी मौत का नाटक किया तो मैंने आपसे यह बात छुपाई। मैंने सोचा कि जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही बेहतर होगा। मैं समझता हूं सर, एक बार यहाँ हालात सामान्य हो जाएं, तो आपको विदेश जाकर उसके साथ रहना चाहिए। आपके बिना प्रिया को अजीब लग रहा है। सर, मुझे डर है कि श्री शर्मा इतने टूट चुके होंगे कि वे कुछ लापरवाही भरा कदम उठा लें। वह चिंता मत करो। यह सब गुजर जाने के बाद उस काव्या मेहरा के साथ रहकर वह जल्द ही प्रिया को भूल जाएगा। आप सही कह रहे हैं सर। श्री कुमार, क्या आपको भी लगता है कि मैं वाकई गलत था? अब ये सब कहने से क्या फायदा? क्या मतलब? सुश्री सिंह ने आपको 5 साल दिए। हां, 5 सालों तक मैंने उन्हें एक और भी उम्मीद नहीं दी, और उन्होंने मुझसे एक और भी गर्मजोशी महसूस नहीं की। अब जबकि सुश्री सिंह चली गई है, मेरे पास कोई वजह नहीं यहां और रुकने की। अलविदा। श्री कुमार, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं? ये तो। श्री कुमार, आप नहीं जा सकते। अगर आप चले गए तो इस घर में प्रिया की कोई याद नहीं बचेगी। श्री शर्मा, ऐसा मत कहिए। आपके पास अभी भी काव्या है। प्रिया,
नहीं, यह सच नहीं है। प्रिया, तुम ही मेरे लिए एक हो। शराब पेट के लिए अच्छी नहीं होती। लो, थोड़ा गर्म दूध पी लो, इससे नींद अच्छी आएगी। लो। प्रिया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। रोहन, रोहन, प्रिया, रोहन, रोहन, प्लीज। छोड़ दो, यह मेरा है। यह मेरी प्रिया है। कोई भी प्रिया को मुझसे दूर नहीं ले जाएगा। रोहन, प्लीज, बस बॉक्स नीचे रख दो। तुम्हें चोट लग जाएगी। मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले चलने दो। तुम्हें भी पता है। मैं अभी बताओ मुझे, यह सब क्यों इस मुकाम पर आ गया? मुझे नहीं पता। प्रिया मेरे पास आई थी। वह मेरे साथ काम करना चाहती थी। साथ काम करना? क्या करना? खैर, बस यूं ही। जल्दी बताओ। बात यह है कि वह अचानक मेरे पास आई और कुछ बहुत ही अजीब बातें कही। तो तुम्हें पता था कि वह योजना बना रही थी नदी में कूदने की? मुझे उसके बारे में पता नहीं था। वह मुझसे कहने आई थी। उसने क्या कहा? अब जबकि प्रिया मर चुकी है और अपना बचाव नहीं कर सकती, मैं जो भी कहूँ तुम मेरी बात मानोगे। रोहन, वह तुम्हें ठीक ठीक क्या बताना चाहती थी? उसने कहा वह मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती थी, तुम्हारी कंपनी से सारा पैसा निकालने के लिए। अगर मैं राजी हो जाती तो वह तुम्हें मेरे हवाले कर देती। नहीं, यह असंभव है। सच कहो रोहन, उस समय वह लगातार मुझसे मिलने आती थी, बस हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए, और फिर तुम्हारा सारा पैसा हड़प लेने के लिए। तुमने उससे वादा किया था। मैंने उससे कुछ भी वादा नहीं किया था। मुझे कैसे पता चलता कि वह तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगी? वह घबराहट में भाग गई और डूबकर मर गई। उसे वही मिला जिसके वह हकदार थी। वह पैसे लेकर भाग गई। रोहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर सकती है। यह असंभव है। प्रिया को पैसों की जरूरत नहीं है। रोहन, चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। रॉस समूह दिवालिया हो गया है और उसने पहले ही बेच दिया है यहाँ की अपनी हर एक संपत्ति। वह सिर्फ तुम्हारे साथ थी क्योंकि वह तुम्हारे पैसों के पीछे थी। मैं यह विश्वास नहीं करता। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो अपने सहायक को फोन करो और पूछो। नमस्ते। रॉस समूह ने अपने सभी घरेलू संचालन बंद कर दिए हैं और मुझे ये पता चला कि जिस दिन आपकी परियोजना सार्वजनिक हुई, किसी ने आपके नाम का इस्तेमाल करके कंपनी से $50 लाख का हस्तांतरण कर दिया। यह असंभव है। प्रिया ऐसी इंसान नहीं है। प्रिया कभी भी पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगी। रोहन, देखो, उसने तुम्हें पैसे से खरीद लिया था। वह क्या नहीं करेगी एक पैसे के लिए? रोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कह रही हूँ कि वह तुम्हारे साथ केवल इसलिए थी कि तुम्हारी कंपनी का आईपीओ हो और 5 लाख रुपए लेकर भाग जाए। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तुम्हारी कंपनी की हर आखिरी पैसा। तुम्हें समझना होगा, धोखा देना ही उसकी फितरत है। बस करो। रोहन, प्लीज। और एक बात, उसी ने मुझे देश से बाहर खदेड़ा था और यह मत भूलो, उसी ने तुम्हें इस शादी में भी फंसाया। अब जब वह मर चुकी है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। क्या इससे तुम खुश नहीं हो? चुप रहो। रोहन, मैं बाहर जाओ। प्रिया,
मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं करती। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम चली गई हो। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। प्रिया, बस 5 सालों में तुमने रॉस समूह को वैश्विक 100 कंपनियों में शामिल कर दिया। अब सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। क्या बात है? तुम अचानक वापस जा रही हो? शांत हो जाओ। हालांकि रॉस समूह ने घरेलू बाजार से कदम पीछे खींच लिए हैं, वहां अभी भी बहुत सारे ढीले सिरे बंधने बाकी हैं। मुझे वापस जाकर उसे संभालना होगा। एक बार सब कुछ सुलझा लेने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। प्रिया, सच में? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसे डर है कि तुम वापस नहीं आओगी। वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, रुकने लायक कुछ भी नहीं है। वो 5 साल, उसके साथ मेरा पूरा समय, मुझे उसमें कोई प्यार महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा मैं एक बार मरने का नाटक कर चुकी हूँ। मेरे पास रुकने की क्या वजह हो सकती है? पर मैं... अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम साथ चल सकते हो। ठीक है, पर मेरी एक और गुजारिश है। मुझे नहीं पता कि तुम तैयार होगी। बताओ। 2 साल पहले मेरी बहन कैंसर से चल बसी, इस बच्ची को छोड़कर। तो मैंने बच्ची को अपने नाम पर गोद ले लिया। पर बात यह है, किसी वजह से उसे कुछ डरा दिया होगा, क्योंकि वह दूसरों से बात करने से बहुत डरती है। तो प्रिया, क्या तुम इस बच्ची की मां बनना चाहोगी? पर चिंता मत करो, मैं कभी भी बच्ची का इस्तेमाल तुम्हें रोकने के लिए नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है, अगर हम साथ हैं तो तुम उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सकती हो। अगर तुम नहीं चाहती तो बस भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था। सिया। पापा। सिया, शांत हो जाओ। प्रिया जी पापा की बहुत अच्छी दोस्त हैं। आज से वह हमारे साथ रहेंगी और तुम्हारी देखभाल करने में मदद करेंगी। ठीक है बेटी? हाँ। 5 साल, रोहन और मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। शायद यह बच्ची ब्रह्मांड की तरफ से मुझे आखिरकार एक सहारा है। नमस्ते, खुद का परिचय दूं, मेरा नाम प्रिया वर्मा है। आज से आगे हम एक साथ जीवन बिताने वाले हैं, आने वाले लंबे लंबे समय तक। इधर आओ बेटी। प्रिया, सिया तुम्हें सचमुच पसंद करती लग रही है। माँ, कृपया मत जाओ। जन्मदिन मुबारक माँ। जन्मदिन मुबारक प्रिया। तो असली घर ऐसा ही महसूस होता है। अर्जुन, मेरे लिए प्रिया पर नजर रखना, ठीक है? उसे मत लगने दो उस नाइट लड़के यानी रोहन से जुड़ने और उलझ जाने में। चिंता मत करिए श्री सिंह, वह नहीं करेगी, मुझे पूरा यकीन है। पापा, मैंने आपसे इतनी बार कहा है, मैं जो वापस आई हूँ मुख्य रूप से सिया को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और कुछ अधूरे काम निपटाने के लिए। रॉस समूह के साथ इसका रोहन से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करते हैं। दादा दादी, हमें अब जाना होगा। अलविदा। ठीक है। सुश्री शर्मा, चूंकि हम इस बार जा रहे हैं, मैं अपने पिता को आपके हवाले कर रही हूँ। चिंता मत करो। चलो चलते हैं। हाँ। बताओ मुझे, क्या तुम्हें लगता है प्रिया कभी वापस आएगी? वो पहले ही एक बार मर चुकी है। वह जानती है कि उसका घर कहाँ है। मैं भी यही आशा करता हूँ। अरे हाँ, बच्ची तो अभी यही है। चलो चलें। देखो, मशहूर कार्टर परिवार नदी मोड़ नगर में एक चैरिटी गाला आयोजित कर रहा है। मैंने सुना है कार्टर परिवार का गुप्त रहने वाला बड़ा बेटा वहाँ मौजूद होगा।
अगर मैं उससे जुड़ जाऊं तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अम्मा, है? तुम थोड़ा विचलित लग रही हो। प्रिया के बारे में सोच रहे हो, है ना? नहीं। वह मर चुकी है। उसने यह सब खुद ही बुलाया था। उसने हमारे बीच आ गई और मुझे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश की। तुम उसे याद भी क्यों करोगे? यह मैंने ही खुद पर बुलाया है। यह मेरी सजा है। रोहन, तो मैं आखिरकार कब मरूंगा? अगर मैं मर गया, क्या मैं फिर से प्रिया को देख पाऊंगा? तुम। प्रिया, गाड़ी रोको। प्रिया, 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 मैंने अभी तुम्हें देखा। क्या हो रहा है? क्या वो नाइट समूह के सीईओ नहीं है? हाँ, उसे क्या हुआ है? कौन जानता है। घूरना बंद करो और चलो चलें। रोहन, तुम ठीक तो हो? वह यहीं थी। मैंने उसे अभी देखा। प्रिया, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं? रोहन, वह मर चुकी है। तुमने खुद मृत्यु प्रमाण पत्र देखा था। शव परीक्षण रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वह वही थी। तुम कब तक इनकार करते रहोगे? मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसे अभी देखा, यहीं पर। वह मरी नहीं है। वह सिर्फ मुझसे नाराज है, बस इतना ही। रोहन, तुम कब तक इसका इनकार करते रहोगे? सुनो, प्रिया सिंह जिंदा है। कोई खर्चा ना करो। तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। अंदर आइए। क्या हुआ? प्रिया के बारे में कोई खबर है? श्री शर्मा, वर्मा परिवार एक दावत का आयोजन कर रहा है। वे कहते हैं कि यह 3 दिन में है और उन्होंने आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वर्मा परिवार? उन जैसे विशालकाय परिवार ने मुझे क्यों आमंत्रित किया होगा? ये सच है। यह निमंत्रण वर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे ने व्यक्तिगत रूप से दिया है। वे कहते हैं कि दावत में वे सार्वजनिक रूप से परिचय कराएंगे सिंह उपनाम वाले एक व्यापारिक साझेदार का। सिंह? माँ। कहो। श्री वर्मा, जैसा आपने निर्देश दिया था, निमंत्रण दे दिया गया है। अब तक रोहन शर्मा को यह मिल गया होगा। हाँ हाँ। ऐसा करके क्या आपको चिंता नहीं कि सुश्री सिंह नाराज हो जाएंगी? वह अपनी पूरी जिंदगी रोहन से छुपकर नहीं बिता सकती। कुछ चीजों का सामना अंततः करना ही पड़ता है, चाहे वह कुछ भी चुने। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि इस बार के पार्टनर्स में से एक का उपनाम भी सिंह है। क्या यह सच में प्रिया हो सकती है? प्रिया सिंह मर चुकी है। प्रिया नहीं मरी है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, वह नहीं मरी है। वह नहीं मरी है, समझे? भले ही वह जिंदा हो, उसने तुमसे दूर भागने के लिए तुम्हारा पैसा लेकर भाग ही लिया है। अरे अरे श्री शर्मा, अभी भी सुश्री सिंह से चिपके हुए हो, है ना? उन्हें गए तो काफी समय हो गया है। क्या फायदा है? तुम्हें क्या? बेशक यह मेरा मामला नहीं है, लेकिन तुम ही तो हो जिसने सुश्री सिंह जैसी शानदार महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया। बिल्कुल, तुम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अहंकारी कमीना। तुम? मेरा क्या? तुम तो एक वेश्या से भी बदतर हो। कम से कम वे तो इसे स्वीकार कर लेती है, तुम्हारी तरह नहीं। हमेशा नाटक करते रहते हो। साफ तौर पर तुम ही थे, फिर भी सारा दोष सुश्री सिन्हा पर मढ़ देते हो। अरे श्री वर्मा और वह रहस्यमयी सुश्री सिंह यहाँ आ गए हैं। प्रिया, तुम मरी नहीं हो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह सब असली है। प्रिया सचमुच यहाँ है, ठीक मेरे सामने। प्रिया। रोहन, तुम ठीक हो? प्रिया, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? अपनी मौत तक का नाटक करके, बस मुझसे छुटकारा पाने के लिए? तुम कितने चिढ़ाने वाले हो। मेरी मौत का नाटक करने के बाद भी तुमसे छुटकारा नहीं मिला। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, समझो ना। इसके अलावा प्रिया सिंह मर चुकी है, समुद्र में खो गई। मुझसे नफरत करो, मुझे भूल जाओ।
आजाद हो जाओ और उसके पास भाग जाओ जो हाथ से निकल गया। प्रिया, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं करना चाहिए था हमारी सालगिरह पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। प्रिया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, कृपया वापस आ जाओ। मैं बदल जाऊंगा, वादा करता हूं। मैं सब कुछ बदल दूंगा। कृपया मुझे बस एक और मौका दो। अब उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कैसे मायने नहीं रख सकता? तुम्हारा मतलब यह मायने नहीं रखता है? मैं पहले ही तुम्हारे लिए अपनी गर्व निगल रहा हूं। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तुम इन सालों से मुझे सताती रही हो, क्या यह काफी नहीं है? तुम वही हो जिसने मुझे पैसों से खरीदा था और अब तुम कोशिश कर रही हो बिना एक शब्द कहे चली जाने की। 5 सालों से। क्या तुम ईमानदारी से कह सकती हो तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम बेरहम औरत। रोहन, तुम ठीक हो? प्रिया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। श्री शर्मा, चूंकि सब खत्म हो गया है, कुछ गरिमा बनाए रखो। सब लोग, हमारे पास कुछ पारिवारिक मामले हैं जिनका ध्यान रखना है। अगर तुम जा रही हो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तो इसीलिए तुम इतनी आसानी से चली जा सकती थी। पता चला तुम वर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ हो। तुम अब साथ हो। प्रिया, मैं तो शायद हमेशा से ही अंधा था। 5 साल तुम मेरे साथ रहीं और मैंने तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं देखा। अंधी तो मैं हूँ। 5 साल तुम मेरे साथ रहे और मैं खुद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाई। अब तुम्हें जाने देकर मैं आखिरकार खुद को आजाद कर रही हूँ। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करना। माँ? तो ये 5 साल तुम दोनों? हाँ, बिल्कुल सही। वह मेरी बेटी है। लगता है काव्या सही थी। प्रिया, तुमने शुरू से ही यह सब प्लान किया था। तुम हमेशा से मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। तुम्हें तो बस मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें तो बस मेरे 5 लाख रुपए चाहिए, है ना? तुम तो एकदम परफेक्ट हो। तुम्हारी हिम्मत देखो। कौन से 5 लाख रुपए? इसकी जांच करो। सुश्री सिंह के गायब होने के बाद क्या हुआ? हाँ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका पीछा नहीं करूंगा। प्रिया, मुझे आखिरी एक सवाल पूछने दो। क्या तुम वापस आओगी? मैं तुम्हारे लिए पहले ही एक बार मर चुकी हूँ। मैं तुम्हारा कुछ भी बकाया नहीं हूँ। तुम बस एक झूठे हो। तुम वही हो जिसने पैसे का इस्तेमाल किया मुझे अनगिनत बार अपमानित करने के लिए। तुमने मुझे छोड़ने के लिए नकली मौत का इस्तेमाल किया और तुम यहां संत हो। रोहन, उस जैसी कोई औरत तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें जाने देने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब तुम फिर से सामने आ गई हो। प्रिया, क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? रोहन, क्या चल रहा है? बताओ ना, क्या हुआ? प्रिया वापस आ गई है और वह किसी और मर्द के साथ है। काव्या सही थी। उसने अपनी मौत का नाटक किया बस मुझसे पैसे ऐंठने के लिए। वह अब मुझे नहीं चाहती। दादी, क्या तुम्हें भी पता था कि वह जिंदा है? प्रिया, वह अभी अस्पताल आई थी। रोहन, तुम उसे जानते हो, वह ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन जब हम साथ थे, वह सिर्फ कुछ पारिवारिक व्यवस्था की वजह से था। उसने कभी सच में मुझसे प्यार नहीं किया। अरे, तुम मूर्ख लड़के हो। तुमसे किसी ने उससे ज्यादा प्यार नहीं किया है। क्या मतलब? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हारे स्टार्टअप को इतना निवेश शुरुआत से ही कैसे मिल गया? सच तो यह है, वह सब तुम्हारी अपनी मेहनत नहीं थी। वह प्रिया थी, तुम्हारी पीठ पीछे। वह चुपचाप सारा बोझ उठा रही थी। श्री गुप्ता, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ इस सहयोग को सफल बनाने के लिए। जरूर, बिल्कुल। बॉटम्स अप। सुश्री सिंह, आप तो जबरदस्त हैं। लो, कुछ खाओ।
याद है वह समय पहाड़ पर जब तुम उस अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे? तुम्हारी जान खतरे में थी। सब लोग खींचो। वहां मत जाओ। रोहन कहाँ है? क्या वह अभी भी पहाड़ पर है? हमें उसे बचाने जाना होगा। नहीं, हमें नहीं पता कि वहां ऊपर क्या हो रहा है। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। बारिश कम होते ही हम ऊपर जाएंगे। रोहन इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। अभी वापस आओ। क्या तुम मरना चाहते हो? मैडम, वहां अभी बहुत खतरनाक है। तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, फिर साथ में चलेंगे, ठीक है? वहां बर्फीली ठंड है, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। रोहन, मैडम, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। वहाँ से नीचे उतरो। लापरवाही मत करो। उस समय जिसने मुझे बचाया था वह प्रिया थी। वही थी। उसने सब कुछ दाव पर लगा दिया तुम्हें उस पहाड़ से बचाने के लिए। रोहन, 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 जल्दी करो। उसकी मदद करो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी कठोर परिस्थितियों में वह टिकी रही तक 7-8 घंटे। फिर भी उसने तुम्हें ढूंढ निकाला और उस पहाड़ से बाहर खींच लिया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पहले उसे बचाओ। पर क्यों? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? कभी भी। इतने समय से मैं सोचता रहा कि मुझे बचाने वाली काव्या थी। काव्या मेहरा। वह अभी अभी देश लौटी थी जब उसे पता चला कि तुम्हें बचा लिया गया है। वह सीधे अस्पताल पहुंच गई और तुम्हारे लिए यह सारा नाटक रच दिया। लेकिन प्रिया की बात अलग है। उस दिन तुम्हें बचाने के लिए उसके शरीर में गंभीर हाइपोथर्मिया हो गया था और उसका इतना खून बह चुका था अस्पताल में। वह लगातार कई दिनों तक कोमा में रही, इससे पहले कि वह आखिरकार होश में आती। उस लड़की ने जो कुछ झेला उसके बारे में सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। रोहन, मैं। प्रिया सिंह, तो तुम अभी सामने आई हो? कितना निर्दयी। प्रिया ने मुझे क्यों नहीं बताया? वह मुझे बताना भी क्यों नहीं चाहती थी? वह डरी हुई थी। तुम्हें बताने से बहुत डरती थी क्योंकि तुमने उस पर कभी विश्वास ही नहीं किया। अगर उसने तुम्हें बताया भी होता, क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते? काव्या और उसके बीच में तुम्हें लगता वह नाटक कर रही है। इसकी जांच करो। पता लगाओ कि इन सालों में रोहन के साथ क्या हुआ। वह अभी भी काव्या के साथ क्यों नहीं है? सुश्री सिंह, उस बारे में अर्जुन ने कल रात ही इसकी जांच कर ली थी। आपकी नकली मौत के बाद से रोहन ने आपका अस्थि कलश छीन लिया। इन सारे सालों में वो आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो हमेशा काव्या से प्यार था, है ना? और सुश्री सिंह, मुझे कुछ और मिला है। ये उपाध्यक्ष डॉसन के बारे में है, जो रोहन के करीबी हैं। वो तो वापस तभी आया जब विदेश में उसका व्यापार डूब गया। श्री शर्मा के करीब आने का उसका कारण ईमानदार नहीं हो सकता। हाल ही में नाइट समूह की वित्तीय रिपोर्ट में कई समस्याएं हैं। कई बड़ी रकम का हिसाब नहीं है। यह सब हो रहा है, समझ गई। अगर श्री शर्मा उसके साथ उलझते रहेंगे और उलझे रहेंगे तो उनका इस्तेमाल होगा और वो खाली हाथ रह जाएंगे। मैं ही वह हूँ जिसने उसे काव्या की ओर धकेला। मेरी भी गलती है। काव्या का मामला मैंने पहले ही उसे संभालने के लिए किसी को भेज दिया है। सबूत रोहन को भी दे दिए गए हैं। मैंने यह काम इसलिए किया, उसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें अपराध बोध होता। धन्यवाद।
रुकिए श्री यादव, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जल्द ही आपका पैसा लौटा दूंगी। जैसे ही रोहन मुझसे शादी करेगा, पूरा नाइट समूह मेरा हो जाएगा। मैं आपको 10 गुना चुकाऊंगी, नहीं 100 गुना चुका दूंगी। श्री शर्मा, काटा परिवार ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी है। हमने इसकी पुष्टि करवा ली है। ये कृत्रिम आवाज नहीं है, ये काव्या मेहरा की रिकॉर्डिंग है, जो एक विदेशी लेनदार से बात कर रही है। मुझे पता होना चाहिए था, वह कभी भी बिना किसी कारण वापस नहीं आती। मैं कितना मूर्ख रहा। श्री शर्मा, हमने उस सालों पुरानी घटना की भी गहराई से छानबीन की है। पुष्टि हो गई है, वो व्यक्ति जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ पर आपको बचाया था, वो सुश्री सिंह थी। श्री शर्मा, सर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, जारी रखो। सुश्री सिंह के आपको पहाड़ से नीचे लाने के बाद वो कोमा में चली गई। इसी तरह काव्या मेहरा को अपना मौका मिल गया। साथ ही हमारी जांच के दौरान हमें कुछ और भी पता चला। विदेश जाने से ठीक पहले वो खुद प्रिया सिंह से मिलने गई थी। उसने आपके नाम का इस्तेमाल किया, उससे बड़ी रकम मांगने के लिए। सच में? रोहन ने कहा था, यह पैसा मेरे लिए आपकी तरफ से मुआवजा है। उसके बाद हम बराबर हो जाएंगे और रोहन के बारे में उसे आप मेरी तरफ से तोहफा समझ लीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यह पैसा दूंगी? क्योंकि रोहन शर्मा मुझसे प्यार करता है। $5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। आप सस्ते में छूट गई हैं, सुश्री सिंह। तो लगता है कि उसे कभी भी देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो 5 साल पहले जो वापस आई थी, वो सब तुम्हारी कंपनी के लिए ही था। प्रिया, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। इतने समय से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सहन कर रही हो मेरे पूर्वाग्रह और दूरी को, और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया बिना मुझे बताए। रोहन, तुम कहाँ थे? पिछले 2 दिनों से तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं बहुत चिंतित थी। रोहन, मैं तुम तक पहुँच नहीं पा रही थी। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलने आने दो, प्लीज। क्या तुम बस मेरे साथ रह सकते हो? ठीक है, तो अभी आकर मुझसे मिलो। अरे रोहन, मैं तुमसे कई दिनों से संपर्क नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत चिंतित थी। क्या हुआ रोहन? क्या यह प्रिया के बारे में है? उसने तुम्हें क्या कहा? काव्या, यहाँ आओ। रोहन, वह क्यों किया? रोहन शर्मा, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मुझे मारा। अब मैं समझ गई, यह प्रिया है ना? उसने तुम्हें कुछ कहा है ना? प्रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। रोहन, तुम किस पर विश्वास करते हो, उस पर या मुझ पर? रोहन, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ी रही हूँ और तुम उसे प्यार भी नहीं करते। तुम्हें बस उसके प्रति अपराध बोध महसूस होता है, लेकिन वह मरी नहीं है ना? तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता? देखा, केवल वही तुम्हें इस तरह से अपना आपा खोने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह मरी नहीं है। तुम मुझे मारने वाले हो रोहन शर्मा। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? बस थोड़ी सी भी? बोलती जाओ। क्या प्रिया सिंह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? भले ही वह तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाले, तुम्हारे सारे खातों से पैसे निकाल ले और तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली जाए, फिर मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मेरा मतलब है, हम वो हैं जो एक साथ बड़े हुए हैं। वही थी, उसने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। वह तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हारे लिए विदेश में अपना करियर छोड़ दिया। मैं घर वापस आ गई। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अकेले उस पहाड़ पर चढ़ने में अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। बस तुम्हें बचाने के लिए मैं इन सभी सालों तुम्हारे बगल में ही खड़ी रही हूँ। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है?
काव्या, तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी? झूठ? किस बारे में झूठ? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, है ना? रुको रुको श्री यादव, कृपया मुझे बस एक और मौका दीजिए। मैं आपका पैसा बहुत जल्द चुका दूंगी। जैसे ही रोहन मुझसे शादी करेगा तब पूरा नाइट समूह मेरा हो जाएगा। मैं आपको 10 गुना वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, 100 गुना। रोहन, मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। रोहन, तुम जानते हो मैं हमेशा अच्छी रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ मैं बदल जाऊंगी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। रोहन, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे एक और मौका दो। अगर वर्मा परिवार नहीं होता मुझे कभी पता नहीं चलता तुम इतनी धोखाधड़ी कर सकती हो। वर्मा परिवार? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ आया। प्रिया ने यह सब प्लान किया है। वही थी, यह सब उसी ने किया। काव्या, उस समय तुमने नहीं बल्कि किसी और ने मुझे बचाया था, और जिसने कंपनी के फंड गबन किए वह कभी प्रिया नहीं थी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया प्रिया से पैसे ऐंठने के लिए। उसने इसका एक शब्द भी नहीं कहा और तुम उसे फंसाती और फंसाती रही। मैं अंधा था, मैं मूर्ख था। तुम्हारी वजह से मैंने प्रिया को इतने लंबे समय तक दोषी ठहराया। रोहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो प्लीज। प्रिया तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मेरे पास शायद ज्यादा न हो, लेकिन मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करती हूँ। क्या हम बस साथ में अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते? मैं कसम खाती हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। छी, मैं बहुत ही नादान था, इसीलिए मेरी यह हालत हुई। मैंने तुमसे माफी मांग ली। तुम और क्या चाहते हो? मेरी कंपनी से निकल जाओ। आज से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। सपने में देख लो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ और तुम इसे ठुकरा रही हो, है ना? गार्ड, इसे बांधकर इसके कर्जदारों के पास पहुंचा दो। नहीं नहीं रोहन, वह मुझे मार डालेगा। रोहन प्लीज नहीं। प्रिया, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। लो, पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो। प्रिया, प्रिया, मुझे पता था, मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम मरी नहीं हो। मैं आज यहाँ आया था उम्मीद करते हुए कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दोगी। वो वैसे ही अंदर घुस आया, मैं उसे रोक नहीं पाई। काफी तमाशा कर रहे हैं, है ना श्री शर्मा? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो किसी के निजी घर में घुसकर? प्रिया, देखो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हम ठीक से बात कर सकें। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। तुम दोनों बात करो। अगर कुछ कहना है तो बस कह दो। हाँ, मैंने तुम्हारी कीमत चुकाई थी, लेकिन अब हमारा अनुबंध खत्म हो गया है और हम तलाक ले चुके हैं, और तुम्हें तुम्हारा कीमती जो छूट गया था वापस मिल गया। प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। रोहन, जिस प्रिया सिंह को तुम जानते थे वह अब नहीं रही। प्रिया, मुझे पता है, मैं बहुत जिद्दी था। मैं उन भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहता था जिनसे मुझे शर्म आती थी, लेकिन जब तक मुझे तुम्हारे जाने की खबर नहीं मिली तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था। प्रिया, कृपया मेरी बात मानो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो तो इसीलिए तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? बस। रोहन, अब भी मैं नहीं कह सकती कि तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था या नहीं, या तुम अपने जुनून को प्यार समझ रहे हो। नहीं तो मुझे तुमसे एक पल की भी गर्मजोशी क्यों नहीं मिली? माँ। रोहन, देखा, यह अब मेरा घर है। जब से हमने अलग रास्ते चुने हैं, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक गर्मजोशी भरे घर का एहसास कैसा होता है। यहाँ मेज पर गर्मागर्म खाना होता है और सच्ची देखभाल। जब मैं बीमार होती हूँ कोई सच में मेरी परवाह करता है। जब मैं खुश होती हूँ कोई मेरी खुशी बांटता है। लेकिन तुमसे मुझे हमेशा बस इतना ही महसूस हुआ, उदासीनता। रोहन, मैं वापस नहीं जाना चाहती। समझ गया, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो।
सर जल्दी कीजिए। काव्या मेहरा, सब कुछ तय हो गया है। सर आपको अब जाना चाहिए। मैं जल्द ही पैसे आपके खाते में भेज दूंगी। काव्या, रोहन, रोहन, सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। और रोहन, मैंने जो किया उसकी कीमत चुका दी है। बस दूर से तुम्हें देख पाना मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या तुमने प्रिया को देखा है? क्या? उसने तुम्हें क्या बताया? मुझे 5 साल पहले ही पता था कि वह इतनी आसानी से नहीं मरती। वह अब प्रिया नहीं रही। उसकी अब एक नई पहचान है। काव्या, सुनो, तुम्हारा यह छोटा मोटा खेल बंद कर देना बेहतर होगा। नहीं तो न सिर्फ रॉस परिवार तुम्हें छोड़ेगा, बल्कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो मैं ऐसा करूंगा। रोहन, मैं कसम खाती हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी। इसके अलावा तुम मुझे जानते हो, मैं बिल्कुल डरपोक हूँ। बस मुझे देखो, मैं संभवतः क्या कर सकती हूँ। तुम अपना वादा निभाना। प्रिया, अगर तुम उस समय इतनी दृढ़ थी कि अपनी मौत का नाटक करके चली जाओ, तो अब वापस क्यों रेंग रही हो? तुम बस मरी हुई क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें उसके लिए मुझसे क्यों लड़ना है? रोहन, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी रोहन के पास। एक बार तुम चली गई तो रोहन के लिए सिर्फ मैं ही बचूंगी। फिर वह मुझे कैसे नहीं चुनेगा? प्रिया, बस मर जाओ। एक बार तुम चली गई तो यह सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अरे, क्या तुम सबने सुना है? रॉस परिवार अचानक यिआन को उत्तराधिकारी क्यों चुन रहा है? मैंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। रॉस परिवार की एक और बेटी थी। सुना है, वह प्रिया की जुड़वा बहन है। वह सालों से विदेश में थी, अभी अभी लौटी है और पहले ही हलचल मचा रही है। लगता है रॉस परिवार उन्हें वाकई बहुत मानता है। वे इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और मैंने सुना है कि वो वर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे के बहुत करीब है। लेकिन वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? रॉस परिवार बहुत अशिष्टता दिखा रहा है। हम सुश्री मेहरा, सब कुछ तय हो गया है। सर, आपको अब जाना होगा। मैं जल्द ही आपको पैसे दे दूंगी। अच्छा। काव्या, रोहन, बताओ। सर, कुछ गड़बड़ है। सुश्री सिंह मुसीबत में है। क्या? टीवी पर एक विशेष रिपोर्ट आ रही है। मैंने आपके फोन पर भेज दी है। कितना भयानक। आज दोपहर सूर्यशिला मार्ग पर एक बड़ी कार दुर्घटना हुई। सूर्यशिला मार्ग पर कार में सवार एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर बचाव कार्य जारी है। प्रिया, प्रिया, उठो। कोई है वहां? कोई आया है? मौके की जांच के आधार पर यह ब्रेक फेल होना पाया गया है। रॉस परिवार कार दुर्घटना का शिकार हुआ है। अभी जाकर देखो, पता लगाओ कि वे किस अस्पताल में हैं। और मेरे लिए काव्या को ढूंढो। यह तो पागलपन है। सुश्री सिंह अभी अभी सर्जरी से बाहर आए हैं। वो अभी भी बेहोश हैं। शुक्र है उनकी हालत गंभीर नहीं है। रॉस जैसे अमीर परिवार अपनी कारों की नियमित देखभाल करते हैं। ब्रेक अपने आप खराब हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप ये जानबूझकर किया गया होगा। मुझे पता है। काव्या मेहरा, तुम्हारी हिम्मत देखो। पता है तुम्हें? माँ, सुश्री सिंह, आप होश में आ गई हैं। तुम कौन हो? सुश्री सिंह, श्री शर्मा ने मुझे आपकी देखभाल के लिए रखा है। बस आराम करो और ठीक होने पर ध्यान दो। क्या उन्हें हादसे का कारण मिल गया है? कृपया चिंता मत करो, श्री शर्मा इस पर काम कर रहे हैं। श्री शर्मा, सुश्री सिंह होश में आ गई हैं। बढ़िया। मैंने नहीं किया। काव्या, तुम्हें आभारी होना चाहिए कि प्रिया ठीक है। यह ठीक नहीं है।
हम साथ साथ बड़े हुए हैं। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। वो प्रिया सिंह है, हमेशा प्रिया सिंह ही। उसने तुम्हारी दादी की बीमारी का इस्तेमाल किया तुम्हें डराने के लिए। उसने तुम्हें खरीद लिया, लेकिन क्यों? मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकी, और वो बस ऐसे ही आकर मेरी जगह ले सकती है पूरे 5 सालों तक। तो इससे तुम्हें यह अधिकार मिल जाता है कि तुम उसे चोट पहुंचाओ बार बार। क्या बात यही है? हाँ, बिल्कुल सही। तुम सच में बहुत हो। तुमने ही मुझे इस हद तक धकेला। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। मुझे इतनी जलन हो रही थी, मैं पागल हो रही हूँ। मैं चाहती थी कि तुम उससे पूरी तरह घृणा करो, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। सब कुछ मेरी मनचाही तरह से ही होना था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर उसने कैसे? तुम्हारी वो बन गई जो हाथ से निकल गई, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बार उसका पीछा किया। तुम मुझे कूड़े की तरह देखते हो, चाहे मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में खड़ी रहूं। तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। काव्या, क्या तुमने कभी एक बार भी शीशे में देखा है? काव्या, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 5 लंबे साल इंतजार किए। मैं इतना करीब थी सब कुछ पाने से जो मैं चाहती थी, और फिर वो आ गई। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मैं प्रिया सिंह को मरा हुआ चाहती हूँ। मैं उसे मरा हुआ चाहती हूँ। उसे मरना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो मिट जाए। प्रिया सिंह को मरना ही होगा। मैं उसे मरा हुआ चाहती हूँ। उसे मरना ही होगा। मुझे बहुत प्यास लगी है रोहन, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं उसे मरा हुआ चाहती हूँ। चेतावनी, चेतावनी, पता चला, होस्ट गंभीर खतरे में, जीवन के लक्षण कमजोर, विश्व पतन निकट। चेतावनी, होस्ट की हालत गंभीर है, जीवन संकेत गिर रहे हैं, विश्व का पतन निकट है। वहाँ कौन है? कौन बोल रहा है? मुख्य निर्देश में संघर्ष का पता चला है। काव्या के लिए तुम्हारा भावनात्मक डेटा असामान्य दिख रहा है, तुम्हारी सेटिंग से गंभीर विचलन के कारण। मैं शुरू कर रहा हूँ स्मृति लोप प्रोटोकॉल। नाश्ता तैयार है, आ जाओ और ले लो। रोहन, प्लीज, तुम्हें ठीक होना ही होगा। अरे नहीं नहीं, तुम जो भी दोगे मुझे पसंद आएगा। यह तो पहला तोहफा है जो तुमने मुझे कभी दिया है। नहीं, रुको, बंद करो। तुम्हारा अस्तित्व भावनात्मक विरोधाभास के कारण विघटित हो रहा है। प्रोग्राम किया गया प्यार जो तुम्हें महसूस करना था वो प्रिया के लिए है, लेकिन नफरत जो तुम्हें महसूस करनी थी गलत तरीके से निशाना बना रही है काव्या पर। पूर्व निर्धारित रास्ते से गंभीर विचलन के कारण मुझे अंतिम सुधार लागू करना होगा तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए। मेरा अस्तित्व? अगर मैं खुद तय नहीं कर सकता कि किससे प्यार करूं या नफरत अपने लिए, तो फिर क्या मतलब है इस अस्तित्व का? बोलो। प्रणाली केवल जिम्मेदार है दुनिया की संरचना की स्थिरता बनाए रखने के लिए। वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं देती। बकवास। तो मेरी सारी भावनाएं, मेरी खुशियां और दुख, वे सिर्फ पहले से लिखे कोड की पंक्तियां हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो अगर मेरी मौत इस दुनिया को तोड़ देगी तो मुझे जाने दो। अगर तुम अब भी इस दुनिया को स्थिर रखना चाहते हो तो मुझे जाने दो। मैं कोई नायक नहीं बनना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ प्रिया सिंह के साथ रहना। यह एक बड़ा विचलन है मूल कथानक की सेटिंग से। मूल कथानक में काव्या मेहरा तुम्हारी नियत नायिका है और प्रिया सिंह वो है जिसने तुम्हें मजबूर किया दुष्ट सहायक नायिका के रूप में अपने पास रहने के लिए। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ, मुझे परवाह नहीं। भले ही तुम मेरी याददाश्त पूरी तरह मिटा दो, प्रिया के लिए मेरा प्यार नहीं बदलेगा। भले ही मैं उसे कुछ देर के लिए भूल जाऊं, अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा तो बस एक पल के लिए भी मैं फिर से उसके प्यार में पड़ जाऊंगा। तार्किक त्रुटि,
काव्या मेहरा प्रणाली द्वारा तुम्हारे लिए चुनी गई सर्वोत्तम जोड़ी है। मेरा प्यार कभी नहीं था किसी प्रणाली की सर्वोत्तम जोड़ी। अगर तुमने मुझे कथानक का पालन करने के लिए मजबूर किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं कसम खाता हूं कि ऐसा करूंगा। समझ से परे नायक बनने का मतलब है कि तुम्हें मिलेगी सर्वोच्च शक्ति, असीमित धन और एक ऐसी नायिका जो जीती है सिर्फ तुम्हारे लिए। काव्या मेहरा को स्वीकार करो। मुझे तुम्हारी याददाश्त सही करने दो और तुम्हें सही रास्ते पर ले आऊं। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी किसी साधारण इंसान को कल्पना भी हो सकती है। तुम बन जाओगे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। मुझे तो बस प्रिया चाहिए। भले ही इसका मतलब ये हो कि तुमने जो कुछ भी कभी पाया या अपना कहा वो सब खो जाए, क्या तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं होगा? कोई पछतावा नहीं। लेकिन प्रिया की मौत तो नियत है। इस पहचान का एक ही उद्देश्य है, पूरा करना, नायक के साथ उसका भावनात्मक उलझाव और आखिरकार उसके हाथों मरना। नहीं, तुम गलत हो। प्रिया पहले ही एक बार कहानी जी चुकी है। वह पहले ही एक बार मर चुकी है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है वो नायक के प्रभामंडल से आता है। अगर तुम नायक के रूप में इस पहचान को छोड़ने का फैसला करते हो तो जब तुम असली जिंदगी में लौटोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। हर सहायक पात्र को उठकर नायक नहीं बनना मिलता। अगर तुम खुशी खुशी छोड़ देते हो ये भूमिका तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी भी प्रिया के साथ रहना चाहते हो? मुझे प्रिया के साथ रहना ही होगा। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। डॉक्टर ने कहा उसके सभी जीवन लक्षण सामान्य हैं, लेकिन वह बस जाग ही नहीं रहा है। मैंने सुना कि दुर्घटना तब हुई जब वह मुझसे मिलने भागा चला आ रहा था। चिंता मत करो, मैं अतीत से आगे निकल चुकी हूं। अब जब उसकी बात आती है तो बस अपराध बोध है। जो कुछ मैंने तब उसके लिए महसूस किया वह कुछ ऐसा था जो मैंने मजबूरी में किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया। वही है जो इसे जाने नहीं दे सकता। चलो चलते हैं, श्री सिंह हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। क्या तुमने हाल ही में रोहन शर्मा को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वह अब जाग चुका है। मैंने कुछ और भी सुना है। उसकी कंपनी अभी अभी डूब गई और उसका करियर बर्बाद हो गया है। सच कहूं तो यह काफी चौंकाने वाला है। सालों से वह एक सुखद जीवन जी रहा था। जो भी उसने छुआ सोना बन गया। यह सब कैसे इतनी बुरी तरह गिर सकता है? हाय, लगभग ऐसा है जैसे वह एक चमकते सितारे से बनकर रह गया है, पृष्ठभूमि का एक साधारण इंसान। मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। प्रिया, तुम तक पहुंचने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम मुझे वापस खरीदोगी? अरे प्रिया, हमारी शादी के लिए मैं इस सूट में कैसा लगूंगा? माफ करो रोहन, मेरे पास पहले से ही मेरा अपना खोया हुआ है।